हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी। हमेशा की तरह आज भी आपकी सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं मैथ्स की फाउंडेशन बैच विद चैप्टर वाइज लेके आऊँगा। दोस्तों, मेरी परसेंटेज की क्लास चल रही है। कल मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट पढ़ाया था। आज मैं बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चले अपने क्वेश्चन की ओर। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों चल रही है। अभी एक दो दिन में ये स्टार्ट हो जाएगी। इसमें दो, एक एसएससी सीजीएल की क्वेश्चंस रहेगी, सीएचएसएल की क्वेश्चन रहेगी, और दूसरी ये जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की क्वेश्चन रहेगी। और सबसे बड़ी खासियत क्या है इसकी, सबसे बड़ी बात क्या है डियर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चैप्टर वाइज है, क्योंकि क्वेश्चन को समझने के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ मैं उन साथियों से बता देना चाहता हूँ जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अभी देख रहे हैं तो अभी सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो आपके पास मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज कुछ बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चंस है दोस्तों, ये क्वेश्चंस है प्राइस और एक्सपेंडिचर पर है, प्राइस और कंजप्शन पर है। क्या बोला गया है, यदि चाय की कीमत में 8.33% की वृद्धि होती है। अब इसी को मैंने पढ़ाया है परसेंटेज में। इस 8.33 आप देख रहे हो, 8.33 कैसी परसेंटेज है, बुरी परसेंटेज है ना। तो क्या बोल रहा है, यदि चाय की कीमत में 8.33% की वृद्धि होती है तो किसी किसी व्यक्ति को चाय की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना चाहिए ताकि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस ऑफ टी increase by 8.33%, by how many percentage should a person reduce the consumption of tea so that there is no impact of his expenditure। that means साफ साफ बोल रहा है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है ना, वो क्या है, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। वो एक्सपेंडिचर को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहा है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको कंसेप्ट क्लास में बताया था कि प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होती है, प्राइस इनटू कंजप्शन होती है एक्सपेंडिचर। तो मैंने इसे रेशियो मेथड से बताया था। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 8.33% की वृद्धि हो गई। किसमें वृद्धि हुई, कीमत में, यानी प्राइस। प्राइस में कितने की वृद्धि हो गई, 8.33% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब दोस्तों 8.33 मतलब होता कितना है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा 1/12, यानी आपको 12 से क्या हो गया, 13 हो गया। जब प्राइस 12 से 13 हो गया तो इसका कंजप्शन कितना होगा, इसका कंजप्शन 13 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पहले प्राइस था 12, अब हो गया 13। तो अब पहले कंजप्शन कितना था, 13, अब क्या हो गया, 12। तो ये इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं। क्यों, मैंने ये भी बताया था इसको रेसिप्रोकल क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों प्राइस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंजप्शन का, और कंजप्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस का। कब होगा, जब इसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा। होगा ना, या आप खर्च बढ़ाना नहीं चाहते हो, खर्च को कांस्टेंट रखना चाहते हो, तो आपकी क्या बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी। तो आपने जो कंजप्शन किया है, मैंने आपने जो खपत किया है उसको कम करना होगा। अब प्राइस यदि घटेगी तो आप कंजप्शन को बढ़ा देंगे, बिकॉज आपका क्या है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। समझ रहे हैं, इसलिए क्या होता है, इनवर्सली हो जाता है। अब देखो, पहले आप 13 रेशियो आप कंजप्शन करते थे, अब 12 रेशियो आपका हो गया। आपका कमी कितना का हो गया, आपके कंजप्शन में 1 का कमी हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, 13 के रिस्पेक्ट में। तो 1/13 मैंने क्या बताया है, 1/13 भी मैंने बताया है, 1/13 भी मैंने बताया है 7.69%। देख रहे हैं कितनी बेहतरीन से हो जा रही है, ये बहुत ही बेहतरीन से ये सवाल हो जा रही है। बस आप एक कॉपी में आप सारे परसेंटेज को 1 से लेकर 24 तक जो मैंने बताया है उसे आप लिख लो, किसी दीवार में चिपका दो और रोज प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपकी जितनी भी बुरी परसेंटेज है वो आपको याद ही करना पड़ेगा। हाँ, उसका जो मैंने कंसेप्ट बताया है कि 8.33 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ,
मैंने बताया है कि 8.33 आपका 1/12 है, तो हो सकता है आपको 83.33 दे। तो आपको जब 8.33 का 1/12 पता होगा, तो जो 83.33 है, इसका मतलब 10 से इंटू किया है। तो ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है आपको 10/12, ये भी आपको मदद मिलेगी, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप चाहते हैं कि मैथ को खेलें, मैथ को खेल कर निकालें, ये सभी करते हैं, जितने अच्छे एस्पायरेंट्स हैं सब करते हैं, आपको भी करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यदि टी की कीमत में 8.33% की कमी आती है, ठीक है, चाय की कीमत में 8.33% कमी आती है, तो किसी व्यक्ति के चाय की खपत कितने परसेंट कम करना हो। सेम क्वेश्चन, यानी फिर से क्या हो गया, फिर से आपका प्राइस क्या हो गया, 8.33 हो गया। 8.33 का मतलब मैंने बताया है 1/12, यानी कमी हो गया, मतलब पहले 12 था अब 13 हो गया। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन 13 से, सॉरी कमी हो गई ना, तो यहाँ 11 हो जाएगा। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन 11 से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो कमी हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, चाय की कीमत कमी हो गई, तो कंजप्शन क्या हो गया, कंजप्शन आपका बढ़ गया। कितना बढ़ा, 1 बढ़ गया। किसके रिस्पेक्ट में, 11 के रिस्पेक्ट में। तो 1/11 इंटू 100, 1/11 इंटू 100 कितना होता है, 9.09% हो गया। आइए मैं कुछ रिवाइज करा देना चाहता हूँ आपको परसेंटेज। जैसे कि आपने देखा होगा कि 8.8 सच 1/3%, ये कितना होगा, 8.1/3% होती है 5/6। ठीक है, फिर 4.16, 4.16% किसकी होती है, 4.16% किसकी होती है, 1/24। 5.8% किसकी होती है, 5.8% किसकी होती है, 1/70। फिर उसके बाद 5.26 कितनी होती है, 5.26% कितनी होती है, ये होती है 1/19। तो ये बेसिक चीज़ें यदि आप समझ जाओगे ना, ये बेसिक चीज़ें आपको, यदि थोड़ी सी चीज़ें आपने इतनी सारी टेबल याद की है, इसे याद कर लो, आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी। 4.76%, 4.76% इक्वल टू 1/21। ठीक है, उसी तरह से और भी बहुत सारे चीज़ है, मैं क्विक रिवीजन एक तो दे देना चाहता हूँ। 6 सच 1/3%, ये क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 66.66% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। सारा बताया हुआ है, आप पिछले क्लास में जाके जरूर देखें। 6.25%, 6.25% क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, 18.75 क्या हो जाएगा, जब 6.25 1/16 हो जाएगा, तो इसका 3 टाइम्स यदि कर देंगे तो 18.75% क्या हो जाएगा, 3/16। यानी आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। जैसे कि मैं इसको 52 पॉइंट, मैं इसको लिख सकता हूँ ना, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये 4.16 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 41.66%। तो क्या हो जाएगा, 10 से इंटू किए, 10 से इंटू किए, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 5/12 हो जाएगा। 5/12, मैं इसको 55.88% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 58.88%। तो 58.88% लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 10/70। आ भी सकती एग्जाम में, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 5.26% को मैं क्या नहीं लिख सकता, 52.66%। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10/19। तो इस तरह से चीजें, ये बेसिक है, इसको आप आगे टान के ले जा सकते हो, इसको आप आगे टान के ले जा सकते हो। आओ मैं और कुछ रिवीजन करा देता हूँ। जैसे कि 87, 87.5, 87.5, 87.5% ये किसकी है, मैं मुझे पता है कि 1/8 होती है 12.5%। तो 1/8, तो 12×7=84, यानी ये 7/8। ठीक है, 53 सच, 53 सच 33%, 33%, ये क्या होगी, ये होगी 8/15, ये होगी 8/15। 21
21.42%। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/14, क्योंकि आपको पता है कि 1/7 कितनी होती है, आपको पता है कि 1/7 कितनी होती है, तो 1/7 होती है 14.28। ठीक है, और भी देखिए, देखो 23.1%, 23.1% कितनी हो जाएगी, 3/13। इस तरह से और भी चीजें हैं, ये आपको बार बार याद रखना होगा। 1/13 कितनी होती है, 1/13 कितनी होती है, तो आप बोल सकते हो 7.69, 7.69 बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 57.1/7 क्या हो जाएगी, ये 1/7 का होता है 14/28, तो 4 का 57/14। ठीक है, इस तरह से क्विक रिवीजन आपको करना बहुत जरूरी है, ये क्विक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ये होगा, ये 7 की फैमिली है, मैंने 7 की फैमिली की सारी साइकिल आपको बता रखी है। ये कितना हो जाएगा, 3/9, तो ये भी आपको पता है, ये 5/7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से चीजें आपके लाइफ में चलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि चाय की कीमत में 13.33% की कमी आती है, ठीक है, यदि चाय की कीमत में 13.33% कमी आती है, तो किसी व्यक्ति की चाय में खपत में कितने % कम करना चाहिए। कमी आती है, अब फिर क्या बोला, कमी करनी चाहिए। यदि मतलब दोनों कमी हो गया क्या, यदि प्राइस ऑफ टी डिक्रीज 13.33%, हाउ मेनी शुड बी पर्सन रिड्यूस द कंजप्शन। यानी यहाँ भी कमी, यहाँ भी कमी, यहाँ नहीं कमी, यहाँ इंक्रीज होगी, रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज कर देना। देख लेते हैं, प्राइस क्या हो गया 13.33, प्राइस क्या हो गया आपका, प्राइस हो गया 13.3, यानी ये कितना होता है 1.13 होता है आपका 1/13, 1/13 होता है आपका 7.69%। ठीक है, तो आप देख लो 13.33 है, तो इसका 2 टाइम्स यदि कर देंगे हम, यहाँ 2 से इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, लगभग हो जाएगा इसका हो जाएगा 2/13, 2/13, नहीं नहीं 5.88, 5.88, 5.88 होता है, 1/15 का होता है, 1/15 का कितना होता है देख लो, 5 से 15, 5 दूनी 10, यानी 20/3, यानी 3 छक्के 18.66। ठीक है, 1/15 का होता है 6.66। ठीक है, 3 छक्के 18, 66, 1/15 का होता है 6.66। तो इसका कितना टाइम्स है, ये इसका कितना टाइम्स है, तो मैं देख रहा हूँ 1/15, 1/15 का हो गया आपका 6.66%। तो इसको भी 2 से इंटू कर देंगे, और इसको भी 2 से इंटू कर देंगे, यानी 2/15 किसका है, 13.33% का। यानी क्या देख रहे, कमी आ गई, क्या आ गई, कमी आ गई। और यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगा। यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति की चाय में कितने से कमी, कम कम नहीं होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ भी इंक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ इंक्रीज होगा। तो मैं अब देख रहा हूं कि 13.33%, कैसे मैंने पहचाना, कैसे मैंने पहचाना, मैंने क्या किया, मैंने देख लिया कि 1/15 6.66% होती है, तो इसका डबल ही तो 13.33% होगा। तो 2/15 इक्वल टू 13.33%, मतलब प्राइस में क्या हो रहा है, कमी आ गई, 15 से क्या हो गया, 13 आ गया, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 13 से 15 हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कितने की वृद्धि हो गई, 2 की, किसके रिस्पेक्ट में, 13 के रिस्पेक्ट में। यानी 1/13 मुझे पता है 7.69 होता है, तो 2/13 क्या होगा, 2/13 क्या होगा, 15.28 हो जाए, 15.38% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप कंसेप्ट को समझे, जैसे मैंने यहाँ बताया
कि 1/15 कितनी होती है, 6.66% होती है। तो मैंने 2/15 क्या हो गया, 2/15 हो गया 13.33%। करत करत अभ्यास से जरमती हो सुजान। आप निरंतर कोशिश करते जाइए, आपकी मैथ 100% अच्छी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने देखा कि 2/15 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी पहले 15 था, तो 15 से मैंने क्या किया, 13 किया। फिर कंजप्शन क्या होगा, 13 से फिर 15 हो जाएगा, तो कितने की कमी हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो गई, क्योंकि अमाउंट घट गया, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, घट गया, तो कंजप्शन बढ़ गया। तो यहाँ पर कितना कंजप्शन बढ़ गया, 15.38% कंजप्शन बढ़ गया। आइए ऐसे बेहतरीन सवाल है और भी है। चावल की कीमत x% कम होने पर, चावल की प्रतिशत x% क्या हो गई, कम करने पर। हाँ, यानी a person increases consumption, a person increases consumption 42.85% and price is reduced by x%, find the value of x। ठीक है, मैं इसे दो तरीके से बना सकता हूँ। यानी कंजप्शन क्या होगी, सबसे पहली बात 42.8% किसका होता है, ये मुझे बता दीजिए। 42.8% किसका होता है, तो मैं जानता हूँ ये किसका होता है, ये होता है 3/7 का होता है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि 1/7 होता है 14-28% का। ठीक है दोस्तों, तो इसका 3/7 क्या होगा, इसका 3/7 42/85 होगा। सिंपल। तो देख रहे हैं कि इतना का क्या हो गया, पर्सन इंक्रीज हिज कंजप्शन, कंजप्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी पहले कंजप्शन 7 था, अब कंजप्शन क्या हो गया, 10 हो गया। तो प्राइस क्या होगा, 10 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, प्राइस में कितने की कमी आ गई, 3 की कमी आ गई। किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, ये कट गया, 30% आ गया। एक और मेथड है दोस्तों जो आपको सीखनी चाहिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि प्राइस क्या हो गया, प्राइस को क्या बोल रहा है, प्राइस कम हो गया, यानी प्राइस हो गया x से y। ठीक है, और कंजप्शन क्या हो गया, कंजप्शन हो गया 7 से 10। ठीक, तो चाहता है कि एक्सपेंडिचर ना बढ़े, खर्च ना बढ़े, यानी जो एक्सपेंडिचर होगा इन दोनों का कंक्लूजन ही तो होगा, यानी एक्सपेंडिचर 1:1 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स वाई का जो वैल्यू होगा, आपका एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनवर्स हो जाएगी। मतलब ये हो जाए, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। बात समझ रहे हो ना, मतलब सीधी सी बात ये समझो कि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब क्या होगा, प्राइस इंटू कंजप्शन, यानी 7x इक्वल टू 1। ठीक है, और 10y इक्वल टू 1, इन दोनों को इंटू होकर ये आएगा। तो आप देख रहे हो कि x इक्वल टू क्या आएगा, 1/7, y इक्वल टू क्या आएगा, 1/10। तो x और y जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो x और y जो आएगा वो हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इस तरह से भी मैथ बनाई जा सकती है। यहाँ भी 3/30 इक्वल टू 30%। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल है, आपको जरूर समझ में आएगा और आपको इसकी आदत डालनी ही पड़ेगी क्योंकि ये सबसे बेहतरीन तरीका है। यदि किसी परिवार की चीनी की खपत में 66.66, यहाँ डेसिमल होगा। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल होगा 6.66%। ठीक, यदि किसी इफ द कंजप्शन ऑफ शुगर ऑफ फैमिली इंक्रीज 6.66% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज 14.2%, यहाँ भी होगा डेसिमल। ठीक है, 14.2%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द प्राइस शुगर। फाइंड द, यानी यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि परिवार में चीनी की खपत में वृद्धि हो गई, चीनी की खपत में वृद्धि हो गई। ठीक है, यहाँ पर चीनी की खपत में कितने की वृद्धि हो गई, इफ द कंजप्शन ऑफ शुगर ऑफ फैमिली इंक्रीज बाय 6.66%, 6.66%, यानी कंजप्शन ऑफ शुगर एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया, कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ होगा, तो प्राइस क्या हुआ होगा,
एक्स से वाई, ठीक है। कंजप्शन कितना इंक्रीज हुआ, 6.66 का होता है, 6.66 का अभी हमने देखा 1/15 होता है, 6.66% का क्या होता है, 1/15 होता है। यानी कंजप्शन पहले 15 था, अब कितना हो गया, कंजप्शन 16 हो गया। और उसके एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो गई, एक्सपेंडिचर में मैं भी देख रहा हूँ 14.28, तो 14.28% किसके बराबर होता है, तो 14.28% यानी 14.28% होता है 1/7, क्या होता है 1/7, यानी एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 7 से 8 हो गया, ठीक है। आपको पता है प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, यानी आप देख रहे हो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, यानी ये इससे इनटू होगा और ये इससे इनटू होगा, समझ रहे हो, देखो यहाँ पर ध्यान से 15x इक्वल टू 7, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 7/15, 16y, 16y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या होगा 1/2, ठीक है। y इक्वल टू 1/2, यानी आप क्या देख रहे हो, प्राइस इंटू कंजप्शन, तो यहाँ पर x की वैल्यू 7/15, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू 1/2, तो x और y का जो आएगा तो इन दोनों को क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा। आप कुछ मत करना, देखो मुझे क्या करना होगा, आप 16 को 7 से इंटू कर दो, यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ लिखो रेशियो, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, अब यहाँ पर आप डिवीजन कर दो, देख रहे हो यहाँ पर 8 1 जा 8 2 जा, यानी क्या हो गया 14 से हो गया 15, कितनी की वृद्धि हो गई, कितनी की वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, 14 के रिस्पेक्ट में, इंटू 100 कितना हो गया 7.41%, ठीक है। इतने बड़े झमेले करने के लिए मत जाओ, यहाँ बेहतरीन चीजें आप सीखो, जब भी आपको ऊपर में एक्स वाई या यहाँ पर एक्स वाई निकालना हो, ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू से इंटू कर दो, ये वाली वैल्यू को ये वाली वैल्यू से इंटू कर दो, काट दो, देखो प्राइस में कितना का इंक्रीजमेंट हुआ है, 1 का इंक्रीजमेंट हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, 14 के रिस्पेक्ट में, 1/14 बताया हुआ है 7.14%, ठीक है दोस्तों। चलो आगे, आगे क्या है, जब किसी लेख की कीमत में, बेहतरीन क्वेश्चन है, जब किसी लेख की कीमत में 14.28% की कमी की जाती है तो इसकी खपत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि इसका व्यय केवल इतना परसेंट ही कम हो, देखिए कम की बात कर दी इसने, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। जब किसी लेख की कीमत में 14.28% की कमी की जाती है, 14.28%, सबसे पहले लेख की कीमत यानी प्राइस में क्या हुआ, प्राइस में क्या मैं देख रहा हूं कि 14.28% की क्या हो गई, कमी हो गई, यानी 1/7, यानी 7 से क्या हो गया 6 हो गया, 7 से क्या हो गया 6 हो गया, इसकी खपत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, खपत पता है क्या, खपत नहीं पता, मैंने जब भी बताया खपत जब पता ना हो तो x से y कर दे और इसकी 4.6% कम हो जाएगी, यानी खर्च क्या हो रही है 4.76%, 4.76% इक्वल टू कितना होता है, 4.76% इक्वल टू होता है आपका 1/21, और ये क्या हो गई है, कमी हो गई, खर्च में क्या हो गई, व्यय में केवल 7.6% कम हो जाए, यानी व्यय कितना हो जाए, यानी जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाए, 21 से क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो मैंने फिर वही चीज आपको बता रखा है कि आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालना हो तो डायरेक्ट देखो नीचे जब दिया रहेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये इसका मतलब प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी यहाँ पर x और y, तो ये 7 से कट गया तो यहाँ बचा 3 और यहाँ पर कट जाएगा तो ये 2 3 जा और यहाँ पर हो गया 10, यानी हो गया यहाँ पर 10/3, क्या देख रहे हो यहाँ पर क्या हो गया आपका 10/3, 10/3,
ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो 9:10 हो जाएगा। ये तो पता है ना कि 3:10/3 का रेशियो क्या हो जाएगा, 9:10। ये इससे इंटू हो जाएगा और ये 3 कट जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कंजप्शन में कितने की वृद्धि हो गई, कंजप्शन खपत में कितना वृद्धि किया जाना, तो कंजप्शन में कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हो गई। किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में, इंटू क्या हो गया 100। 1/9 क्या होता है, 11.11%। ठीक है, तो ये चीज आपको निकालने आनी चाहिए, ये चीज आपको निकालने आनी, क्योंकि देखिए 7x इक्वल 21, 7x इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3। फिर दूसरा चीज क्या बोला आपको, 6y इक्वल टू 10। तो जब भी इस तरह से रहेगा तो आप खुद समझ जाओगे कि क्या करना है। अब ये 3/1 और 3, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो ये हो गया 3 × 3 रेशियो, ये हो गया 10/3 × 3, ये 3 कट गया, 9:10। ठीक है, समझ में आ रही है, उम्मीद कर रहे हैं आपको जरूर समझ में आ रही है। यदि आपको समझ में आ रही है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो जरूर लाइक बटन प्रेस करें, जरूर मेरे सेशन को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक मोबाइल की कीमत में 20% की कमी और उसकी बिक्री 40% बढ़ गई। जाहिर सी बात है कि मोबाइल की कीमत में यदि कमी हो गई तो उसकी बिक्री में बढ़ोतरी हो गई होगी। तो कुल आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, यानी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। प्राइस क्या हुआ दोस्तों, प्राइस क्या देख रहे हैं हम कि प्राइस मेरा क्या हो गया है, प्राइस 20% वृद्धि हो गई। 20% मतलब, सॉरी 20% कमी हो गई, यानी 1/5। प्राइस 5 था, अब क्या हो गया 4 हो गया। उसकी बिक्री मतलब सेल्स, सेल्स क्या हो गई 40% बढ़ गई, यानी 2/5। 5 से क्या हो गया 7 हो गया, सेल क्या हो गया 5 से क्या हो गया 7 हो गया, यानी प्राइस इंटू सेल्स इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो कुल आय, इसका आय कितना बढ़ गया, तो क्या देखते हैं, 5 5 जा 25 और 7 4 जा 28। ठीक है, तो कितना बढ़ गया, 25 से 28 हो गया, 3 की वृद्धि हो गई। किसके रिस्पेक्ट में, तो 25 के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 25 के रिस्पेक्ट में, यानी 25 चौके 100, 4 दिए 12%। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी सवाल थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। चाय की कीमत में 5% कमी है। अगर कोई व्यक्ति पहले 76 किलो चाय खरीद पाता था, तो फिर बताएं कि अब वो कितने चाय खरीद पाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि चाय की कीमत में 5% कमी हो गई। कमी कीमत में यानी प्राइस में 5% मतलब 1/20। 5% मतलब 1/20, यानी 20 से क्या हो गया 19 हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति पहले 76 किलो चाय खरीद कर पाता था, तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन क्या हो जाएगा 19 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो पहले पहले कितना कंजप्शन था 19, यानी 19 रेशियो इक्वल टू 76, तो 1 रेशियो इक्वल टू 4। तो अब कितना खरीद पाता है, तो 20 खरीद पाता है अब, तो 20 इक्वल टू 80, यानी अब कितना किलो खरीद पाएगा, 80 किलो खरीद पाएगा। देखिए चुटकियों में उड़ गया ना। किसी आइटम की लागत 37.5% कम हो जाती है। दोस्तों मैंने बताया है कि 12.5% कितनी होती है, 12.5% होती है 1/8, और उसका 3 गुना, उसका 3 गुना क्या होगा, इसका 3 गुना होगा 37.5%। ठीक है, तो आइटम की लागत यानी कॉस्ट ऑफ आइटम डिक्रीज बाय 37.5%। ए पर्सन कैन नाउ बाय 96 किलोग्राम आइटम, देन टेल हाउ मेनी किलोग्राम ही इज एबल टू बाय अर्लियर। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। यानी प्राइस जो है वो 3/8 था, यानी क्या हो गया 8 से क्या हो गया कम हो जाती है। तो 8 से क्या हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। किसी आइटम की लागत, किसी आइटम की लागत 37.5% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 96 किलो का आइटम खरीद सकता है, तो बताए वो पहले कितना किलो खरीद सकता था। यानी 8 से
यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या? 96 वैल्यू के हिसाब से क्या गड़बड़ लग रहा है क्या? ठीक है, कम हो जाती है मतलब 8 से क्या हो गया, 8 से 5 हो गया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अब 96 किलो खरीद पाता है, अगर कोई व्यक्ति अब 96 किलो खरीद पाता है, यानी अब खरीद रहा है अब 96, यानी कंजप्शन क्या हो जाएगी, कंजप्शन हो जाएगी 5 से 8, यानी अब खरीद रहा है 96 किलो, पहले खरीदता था 5 रेशियो, अब खरीद रहा है 8 रेशियो। ठीक है दोस्तों, देखिए बेहतरीन सवाल है। किसी आइटम की लागत 37.5% कम हो जाती है, यानी प्राइस 3/8, यानी 8 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 5 से 8 हो जाएगा। अब की बात की गई, अब मतलब दाम घटने के बाद, यानी 8 रेशियो इक्वल टू 96, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा 12, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, कितनी अच्छी सवाल है, यानी किसी आइटम की लागत में 37.5% कम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति अब अब मतलब नाउ 96 किलोग्राम आइटम खरीद सकता है, तो बताए कि वो पहले कितने किलो खरीद पाता था। तो मैंने क्या किया, प्राइस 3/8 हो गया, प्राइस 3/8 हो गया, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 5/8, है ना। प्राइस 3/8 हो गया, क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने चिक चिक कर पढ़ाया है कि प्राइस कंजप्शन का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और कंजप्शन प्राइस का क्या होता है, इनवर्सली कंजप्शन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो। इस सारे मैथ में क्या है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो प्राइस 8 से 5 हो गया, तो कंजप्शन 5 से 8 हो जाएगा, तो 8 इक्वल टू 96, तो 1 इक्वल टू 12, तो 5 पहले कितना था, पहले कितना खरीद पाया था, 5 रेशियो इक्वल टू 60 किलोग्राम। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेहतरीन सवाल मैं आपके लेके आया हूँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, ये जो सक्सेसिव मेथड है ना, वो सारे चैप्टर को ले लेती है। देखिए यहाँ पर मेंसुरेशन, जिसको नहीं आती है वो मेंसुरेशन का फॉर्मूला लगाने चल जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन इट्स एरिया विल इंक्रीज। रेडियस कितना इंक्रीज हो गया, रेडियस इंक्रीज हो गया 10%। ठीक है, यानी 10% इंक्रीज हो गया, मतलब कितना, 1/10। अब बताओ एरिया ऑफ सर्कल होता है कितना है, एरिया ऑफ सर्कल होता है कितना है, तो एरिया ऑफ सर्कल देखे सर कि पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें किसी भी चीज में जो कांस्टेंट चीज होती है वो कट जाती है, यानी रेडियस कितने बार इंक्रीज होगी, 2 बार, आर इंटू आर, यानी रेडियस जो होगी पाई इंटू आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको मैं अच्छे परसेंटेज से मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूँ, 10 इंटू 10/100। ठीक है, तो क्या देख रहा मैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 प्लस 1, यानी क्या हो गया, 21%। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह से भी बन गई। लेकिन आप रेशियो मेथड में कैसे बनाएंगे, देखिए 1/10, यानी रेडियस कितना हो गया, 1/10, यानी पहले 10 से 11 हुआ, 2 बार रेडियस है ना, फिर क्या होगा, 10 से 11 होगा, यानी आपने क्या देखा, इन दोनों को एरिया को इंटू किया, तो पहले एरिया 100 था, अब एरिया कितना है, 1:1 है। कितने की वृद्धि है, 21 की वृद्धि है, किसकी रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, यानी 21% ही मेरा आंसर हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हो। फिर इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%, सेम क्वेश्चन, साइड ऑफ स्क्वायर, यानी साइड ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, तो सर बोलते हैं साइड स्क्वायर होता है, यानी साइड इंटू साइड होता है, यानी 2 बार साइड आया। ठीक है, तो 25% इक्वल टू क्या होती है, 25% इक्वल टू 1/4 होती है, यानी 4 से 5 हो गया, फिर 4 से 5 हो गया, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, कितने की वृद्धि हो गई, 9 की वृद्धि हो गई, किसके रिस्पेक्ट में, 16 के रिस्पेक्ट में, इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो इसकी आंसर कितनी हो जाएगी, इसकी आंसर हो जाएगी, मुझे पता है कि 1/16,
1/16 होती है 6.25, ठीक है। तो 9/16 क्या हो जाएगी, इसका 9 भाग, इसका 9 भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 9 भाग होता है 56.2%। ये सारे चीज आप में भी बिल्ड हो जाएगी यदि आप चाहेंगे तो, ठीक है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई 23.53% की वृद्धि होती है आयत की लंबाई में, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना दोस्तों। यानी लेंथ में कितने की वृद्धि हो गई, तो 23.53%। पर सर इसका जानते नहीं है, तो आइए मैं बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि 5.88% कितनी होती है, तो सर 1/17 होती है, ठीक है। तो क्या 1/17 होती है, तो 5.8 का क्या 4 भाग नहीं है क्या, तो ये क्या हो जाएगी, इसका 4 भाग है, इसको मैं 4 से इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 23.53%, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/17। तो लेंथ कितनी हो गई, 4/17, वृद्धि हो रही है, यानी 17 से क्या होगा, 17 4 21, और इसकी चौड़ाई में कितनी कमी हो रही है, तो चौड़ाई का भी अब देखो मैंने बता के रखा था कि कितनी होती है, 1/13, 1/13 कितनी होती है, 1/13 7.69 होती है। तो 2/13 क्या होगी, 2/13 होगी 15.38%। तो मुझे पता चल गया कि ब्रेथ इक्वल टू 15.38% इक्वल टू होगी 2/13। क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी 13 से क्या हो जाएगा 11। तो पहले कितना था, पहले कितना था, आप देख लो, इसमें बहुत ही अच्छी चीजें आपको मिलेगी। यानी कमी हुई क्या, वृद्धि हुई आयत की लंबाई में, क्या होगी, सॉरी यहाँ पर कमी हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर भी कमी हो जाएगी, यहाँ भी क्या हो जाएगी कमी, तो मैथ बन जाएगा यहाँ पर डिक्रीज, ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ भी कमी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ भी कमी, तो क्या होगा, 17 से क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 17 से 13 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब क्या करेंगे, 13 से 13 कट गया, यानी 17 से क्या हो गया, 11 हो गया। तो 17 से 11 क्या हो गया, कितने की कमी हो गई, 6 की कमी हो गई, 6/17। आपको पता है 1/17 कितनी होती है, 1/17 होती है 5.88, 5.88। तो 6 को इंटू करना हो उसको, 6/17 क्या हो जाएगा, यानी इसको 6 से इंटू करना है, तो 6×5 कौन सा हो जाएगा, 35, 35.28, यानी 35.28% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा 35.28% हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ये बहुत ही काम की चीजें हैं। तो सेशन कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही साथ जो नए हैं वो जरूर बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बताएं कि मुझे मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी और सीजीएल में आएगी, सीजीएल में आएगी, क्योंकि अभी अभी ग्रुप डी और सीजीएल की पीटी की तैयारी, साथ ही साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी मैं कराऊंगा। अभी इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन, इस तरह से साथ साथ चलती रहेगी, और इस तरह से मैं परसेंटेज की मॉडरेट टू हाई क्वेश्चन करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।